हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बैंकिंग चैप्टर में से मनी क्रिएशन या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय दी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक आपको पता ही होगा, जिन्हें नहीं पता वो एक बार मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक कर लें। ठीक है, तो इस कंसेप्ट में ये होता है कि कैसे मनी को क्रिएट कर रहा है कमर्शियल बैंक हमारी इकॉनमी में। ठीक है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बीच में MCQs भी बताऊंगी कैसे आने के इसमें से चांसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। जब भी इस कंसेप्ट की बात की जाएगी मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट आएगा मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला क्या कहता है, 1 में LRR। LRR आपको ऑलरेडी पता है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। जिन्हें नहीं पता वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके चेक करें, मैंने फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में पूरा एक्सप्लेन किया है ये। ठीक है, तो ये कहता है कि जब भी आपको मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, आपको फॉर्मूला लगाना है 1/LRR। मनी मल्टीप्लायर मतलब समझ में आया वर्ड से, जो मनी आपके पास है, मल्टीप्लायर आप उसको कितना मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितना बढ़ा रहे हो। ठीक है, अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी, वो अमाउंट ऑफ मनी मतलब जैसे हमारे पास सपोज 10,000 है, तो वो क्या है, अमाउंट ऑफ मनी दैट द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट। कमर्शियल बैंक कितना एबल हैं उसे क्रिएट करने के लिए, किसमें, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब आपको पता ही होगा कि कमर्शियल बैंक के 2 फंक्शंस होते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग द लोन टू द पब्लिक। डिपॉजिट करता है और लोन लोगों को देता है। तो अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास जो 10,000 रखे हुए हैं, वो कितना एबल है क्रिएट करने के लिए, उन पैसों से कितना एबल है क्रिएट करने के लिए अपनी डिपॉजिट्स में। ठीक है, विद एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एज रिजर्व। जितनी भी यूनिट्स होंगी उनमें साथ साथ वो कैसे उसमें से रिजर्व को रखता जा रहा है। तो ये क्या कहता है, मनी मल्टीप्लायर ये कहता है कि जो भी उनके पास मनी होती है, किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, वो कितना अपने आप को एबल करते हैं कि क्रिएट कर पाएँ डिपॉजिट्स में और ज़्यादा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास 10,000 रुपीज़ हैं। ठीक है, कोई लोन लेने आया, मैंने उसको वो लोन दे दिया। अब जो मेरे पास 10,000 थे वो मैंने पूरा का पूरा लोन दे दिया। अब कोई और भी अगर मेरे पास लोन लेने आएगा तो क्या मैं एबल हूँ देने के लिए? नहीं, क्योंकि मेरे पास जो था लमसम 10,000 वो ऑलरेडी मैं लोन दे चुकी हूँ। तो अब वो कैसे अपनी डिपॉजिट्स को बढ़ाए, कैसे अपनी डिपॉजिट्स को क्रिएट करे, ताकि अगर कोई भी उससे लोन लेने आता है तो वो इस कैपेसिटी में हो, इतना एबल हो कि वो बाकी लोगों को भी लोन दे पाए। तो कैसे वो अपने इन 10,000 जो इनिशियल अमाउंट था उसको मल्टीप्लाई करेगा, कितना गुना उसको बढ़ाएगा, ताकि सब लोगों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए। क्लियर हुई डेफिनेशन। अब फर्स्ट टॉपिक तो इसमें यही आता है। सेकंड, ये किस फॉर्मूले पे बेस करता है, टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट्स क्या कहता है, इनिशियल डिपॉजिट्स। जो मैं कमर्शियल बैंक थी, मेरे पास जो 10,000 रुपीज़ थे वो मेरी इनिशियल डिपॉजिट थी, स्टार्टिंग की डिपॉजिट थी, इनटू उसको आप मल्टीप्लाई करोगे मनी मल्टीप्लायर। और ऑलरेडी आपको पता है मनी मल्टीप्लायर कैसे निकलेगा, जब आप 1 में LRR करोगे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले पे बेस करता है, इसी से पूरी इलस्ट्रेशन आगे की डिस्कस होगी। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया है जिसमें इनिशियल डिपॉजिट्स है 1,000। मतलब कमर्शियल बैंक के पास उनका इनिशियल अमाउंट, अभी स्टार्टिंग का अमाउंट कितना रखा हुआ है, 1,000। LRR की वैल्यू है 20%। LRR अगेन रिपीट कर देती हूँ, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो लीगली बोली गई है कि कमर्शियल बैंक को उसमें से कुछ पार्ट RBI के साथ रखना होगा। जब RBI के साथ रखेगी तो CRR बोलते हैं, जब वो अपने खुद के पास रखेगी तब उसको हम SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये दोनों रिजर्व रखने बहुत ही कंपल्सरी हैं, और CRR और SLR दोनों कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ LRR। क्लियर हुआ।
तो अब ये दोनों जब चीज़ें गिवन है तो सीधा मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला 1/LRR। तो LRR कितना है 20%, तो फॉर्मूले में पुट करो 20%, ये सीधा 20 की टेबल पे चला गया, कितना आ गया 5। तो उसके पास इनिशियल अमाउंट है 1000, कितना उसको मल्टीप्लाई करे, कितना गुना करे 5 टाइम्स। तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या निकली है 5 टाइम्स। नेक्स्ट फॉर्मूला, क्योंकि मैंने बताया 2 फॉर्मूले पे बेस्ड है, पहला हम अप्लाई कर चुके हैं। सेकंड कहता है टोटल डिपॉजिट्स निकालनी है तो इनिशियल डिपॉजिट्स को इनटू कर दो विद द मनी मल्टीप्लायर। तो टोटल डिपॉजिट्स मैंने यहाँ लिखा, इनिशियल कितनी है 1000। फॉर्मूला अगेन क्या कहता है, इसको मल्टीप्लाई करो, किससे, मनी मल्टीप्लायर से। मनी मल्टीप्लायर कितना निकला है 5। तो टोटल डिपॉजिट्स की वैल्यू कितनी आ गई 5000। तो मतलब इनिशियल अमाउंट कितना है उनके पास 1000 रुपये, कितना गुना करे उसको 5 टाइम्स, करने के बाद टोटल डिपॉजिट्स कितनी निकली 5000। तो मतलब अगर मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मेरे पास 1000 रुपये हैं इनिशियली, मैं उसको 5 टाइम्स गुना करूँ और 5000 तक अपनी डिपॉजिट्स को बढ़ा सकूँ। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझेंगे। अब उससे पहले मैंने आपको ये एक छोटा सा एग्जांपल बताया है ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। देखो बैंक है, बैंक और एक ए है और एक बी है, ए बी 2 पर्सन है और वो कमर्शियल बैंक से डील कर रहे हैं। बैंक ने लोन दिया ए को, ठीक है, ए को सपोज कोई रिक्वायरमेंट थी, ए ने किसी से कार परचेज करी थी, उसे उसको पैसे देने हैं लेकिन ए के पास पैसे नहीं हैं, तो वो कमर्शियल बैंक के पास गया, कमर्शियल बैंक से उसने लोन ले लिया। तो वही हो रहा है कि बैंक ने उसको लोन दे दिया। अब ए क्या करेगा, जिससे उसने कार परचेज करी थी उसको जाके पेमेंट कर देगा। उसने ए ने बी को पेमेंट कर दी। अब हम ये अज्यूम करेंगे कि जब बी को पेमेंट मिल गई, जब बी को पेमेंट रिसीव हो गई, वो उस पैसे को डिपॉजिट करने आएगा कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, जनरली भी आप देखो कि अगर मैं कोई घर परचेज करती हूँ और मैंने किसी को पेमेंट करी, मैंने लोन लिया और फिर मैंने किसी को पेमेंट करी, तो पेमेंट करने के बाद वो बंदा डिपॉजिट कराने ही तो जाएगा बैंक में। तो वही प्रोसेस हो रहा है, 3 इन्वॉल्वमेंट होती है, पहले लोन दिया जा रहा है, फिर पेमेंट करी जा रही है, फिर उसको डिपॉजिट कराया जा रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप देखो कि बैंक ने जो लोन दिया था वो उसके पास वापस आ गया इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। क्लियर हुआ? यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो कितना क्रिएट करता है, मतलब उसने जितना लोन दिया वो क्रिएट कर चुका है, अब वो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स भी उसके पास वापस आ रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे इस पूरी इलस्ट्रेशन की। 3 कॉलम होंगे, डिपॉजिट्स मतलब बैंक के पास कितनी डिपॉजिट्स थी, फिर उसने सेकेंड स्टेज में क्या करा था, लोन दिया था, तो उसने लोन दे दिया। ठीक है, थर्ड कॉलम होगा LRR, मतलब ये कंपल्सरी होता है, रखना ही उन्हें होगा। जैसे नॉर्मली हमारी बाइक होती है, ठीक है, बाइक में रिज़र्व रखा होता है, अगर इनकेस इमरजेंसी आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आप रिज़र्व लगा के उसको चला सकते हो। ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारे नॉर्मली घर में भी हम सारे पैसे अपनी सारी सेविंग्स तो खर्च नहीं करते ना, कुछ रिज़र्व भी करके रखते हैं। तो ऐसे कमर्शियल बैंक के पास जब अमाउंट होता है तो उसे उसमें से कुछ रिज़र्व रखना होता है, फिर जो बचता है वो आगे लोगों को लोन दे सकती है। ठीक है, अब थर्ड कॉलम वो हो गया। जब बात करते हैं इनिशियल डिपॉजिट्स की, ऑलरेडी आपको पता है कितनी थी 1000, तो इनिशियल डिपॉजिट हुई 1000। जब आप 1000 आपके पास हैं, आपको रिजर्व रखना ही है, कंपल्सरी है। कितना रखना है 20%, तो 1000 का 20% निकालोगे तो आएगा 200। ठीक है, 1000 रुपये थे, 200 रुपये अलग रख दिए बिल्कुल एज अ रिजर्व, कितने बचे 800। तो नाउ द बैंक्स आर एबल टू प्रोवाइड द लोन टिल 800, तो वो 800 तक अब लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब थर्ड हमने क्या बात करी थी कि जब लोन दे दिया, पेमेंट हो गई, तो अब जब लोन मिल गया ए को, ठीक है,
उसने क्या किया, बी को दे दिया। अब बी क्या करेगा, उसको डिपॉजिट करने आएगा बैंक में। तो यही चीज़ हो रही है, देखो जब बी डिपॉजिट करने गया बैंक में, आ गया ना बैंक के पास, जो लोन दिया था वो वापस आ गया, इसीलिए डिपॉजिट में ये 800 यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ से राउंड अप आपका स्टार्ट होगा। 800 जो दिए थे लोन वो वापस आ गए। सेम प्रोसेस, अब इसका 20% रिजर्व रख दो, बाकी जो बचा 640, 800 माइनस 160 दैट इज 640। अब ये आप लोन दो। फिर जिस बंदे ने ये लोन लिया होगा वो अज्यूम करेंगे डिपॉजिट करने आ गया। डिपॉजिट करने आ गया 20%, 128, कितना बचा 512। तो अब ये प्रोसेस फिर नेक्स्ट जाएगा 512 यहाँ पे आएगा कि वो डिपॉजिट करने गया है। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक उसकी टोटल डिपॉजिट्स, हमने बात करी ना टोटल डिपॉजिट्स कितनी नहीं हो जाती, 5000। 5000 का 20% 1000, 5000 माइनस 1000 4000। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक वो अपनी टोटल डिपॉजिट्स नहीं कर लेता 5000 तक। ठीक है गाइस, अब इसमें से कैसे एमसीक्यूज आएंगे, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर, हाउ यू फाइंड आउट द टोटल डिपॉजिट्स। कोई भी अगर ये भी नहीं पूछा जाता, सपोज मनी मल्टीप्लायर पूछ लिया है, इनिशियल डिपॉजिट्स पूछ ली, तो आपको टोटल डिपॉजिट्स गिवन होगा, मनी मल्टीप्लायर आप निकाल लोगे, इनिशियल डिपॉजिट्स निकल जाएगा। तो तीनों फिगर में से कोई भी दो गिवन हो, तीसरी निकल जाएगी। इलस्ट्रेशन मैंने आपको समझा दी, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।